वाली थी दोस्तों, देखिए नदी के उस पार से आया था इस तरह देखिए रानी गोड़ हाथ टूटा है, एकदम बेहोश नहीं लग रहा है दोस्तों। भैंसवार सोनभद्र में दुर्घटना होने वाली थी मगर बच गया सही सलामत। देखिए हमारे पति देव लेके जा रहे हैं। 30 मिनट की मशक्कत के बाद युवक की बची जान। हेलो हाय नमस्कार, मैं रामफल राणा और आप देख रहे हैं अंजनी राणा ब्लॉग। दोस्तों दीपावली का पर्व है तो घर की लिपाई पुताई साफ सफाई होना स्वाभाविक है। जो लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए तो पेंट पुट्टी डिस्टेम्पर की ज़रूरत होती है, लेकिन दोस्तों जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जहाँ कि हम रहते हैं, हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनके दीवारों की लिपाई पुताई के लिए चूने की और सफ़ेद मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी गरीब जहाँ पे आबादी रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो लोग अक्सर सोचते हैं कि चूना क्यों खरीदें, हम सफ़ेद मिट्टी ही खन कर ला लें कहीं से। सुबह मैं जब चाय पी रहा था, सुबह ही तभी सूचना मिली कि कुछ युवक पड़ोस के गांव से आए हैं सफ़ेद मिट्टी लेने के लिए, जो कि हमारे गांव से, हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक नदी बहती है, उसी नदी के किनारे आए थे वो लोग मिट्टी लेने के लिए, सफ़ेद मिट्टी। तो हमें सूचना मिली कि कुछ युवक उस मिट्टी में दब चुके हैं, ऊपर से मतलब कि गिर गया है। इसके बाद तुरंत हम दोस्तों अपना चाय फाय फेंके और तुरंत नदी की तरफ दौड़। युवक आए थे मिट्टी लेने के लिए, तो सफ़ेद मिट्टी निकालने के लिए पहले से ही काफ़ी लोग मतलब कि खोद चुके थे गड्ढा टाइप, तो वो सुरंग टाइप का बन गया था। तो जब युवक उसमें घुसा खनने के लिए, तभी ऊपर का ऊपरी भाग जो सुरंग टाइप का था वो उसके शरीर पर ही पूरा गिर गया और वह पूरी तरह से मिट्टी से ढक गया था। इसी बीच में सूचना मिली हम लोगों को, दौड़ कर गए नदी की तरफ। हमारे घर के आसपास के 2-3 बच्चे भी दौड़े, हमसे पहले ही पहुँचे सब, लेकिन उसको मिट्टी हटा के उसका जो सर होता है वो सांस लेने के लिए कम से कम हटा चुके थे, लेकिन उसका पूरा शरीर दबा हुआ था। 30 मिनट की मशक्कत के बाद युवक की बची जान। हेलो हाय नमस्कार, मैं रामफल राणा और आप देख रहे हैं अंजनी राणा ब्लॉग। दोस्तों दीपावली का पर्व है तो घर की लिपाई पुताई साफ सफाई होना स्वाभाविक है। जो लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए तो पेंट पुट्टी डिस्टेम्पर की ज़रूरत होती है, लेकिन दोस्तों जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जहाँ कि हम रहते हैं, हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनके दीवारों की लिपाई पुताई के लिए चूने की और सफ़ेद मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी गरीब जहाँ पे आबादी रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो लोग अक्सर सोचते हैं कि चूना क्यों खरीदें, हम सफ़ेद मिट्टी ही खन कर ला लें कहीं से। दोस्तों आज सुबह मैं जब चाय पी रहा था, सुबह ही तभी सूचना मिली कि कुछ युवक पड़ोस के गांव से आए हैं सफ़ेद मिट्टी लेने के लिए, जो कि हमारे गांव से, हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक नदी बहती है, उसी नदी के किनारे आए थे वो लोग मिट्टी लेने के लिए, सफ़ेद मिट्टी। तो हमें सूचना मिली कि कुछ युवक उस मिट्टी में दब चुके हैं, ऊपर से मतलब कि गिर गया है। इसके बाद तुरंत हम दोस्तों अपना चाय फाय फेंके और तुरंत नदी की तरफ दौड़ पड़े। दोस्तों जब 2-3 युवक आए थे मिट्टी लेने के लिए, तो सफ़ेद मिट्टी निकालने के लिए पहले से ही काफ़ी लोग मतलब कि खोद चुके थे गड्ढा टाइप, तो वो सुरंग टाइप का बन गया था। तो जब युवक उसमें घुसा खनने के लिए, तभी ऊपर का ऊपरी भाग जो सुरंग टाइप का था वो उसके शरीर पर ही पूरा गिर गया और वह पूरी तरह से मिट्टी से ढक गया था। इसी बीच में सूचना मिली हम लोगों को, दौड़ कर गए नदी की तरफ। हमारे घर के आसपास के 2-3 बच्चे भी दौड़े, हमसे पहले ही पहुँचे सब, लेकिन उसको मिट्टी हटा के उसका जो सर होता है वो सांस लेने के लिए कम से कम हटा चुके थे, लेकिन उसका पूरा शरीर दबा हुआ था। वहाँ पहुँचने पर उसके गांव के लोग
उसके पास पड़ोस के लोग, वैसे भी सब लोग जानते पहचानते ही हैं, पड़ोसी हैं हम चूँकि। तो लोगों ने बहुत सराहना किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत दुख भी हुआ कि बेचारा युवक मिट्टी के लिए, घर की लिपाई के लिए चूना खरीद लेते, बेवजह मौत के मुंह से निकल कर के आया। तो हम यही कहते हैं कि आप लोग थोड़ा रिस्क ना। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि समाज में अच्छी सोच जाए, लोग दूसरों की मदद करने के लिए जागरूक हों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान से और आप सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो बच्चा काफ़ी तकलीफ़ में है, उसे उसकी तबीयत में जल्दी से जल्दी राहत हो। और हम चाहते हैं कि जो भी इस तरह का कार्य करते हैं, मिट्टी के लिए इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, वो कृपया ऐसा काम ना करें। और ये वीडियो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके और ऐसा रिस्क लेने से लोग बच सकें। जो आज ये दृश्य हमने देखा है, सच कह रहे हैं कि बिल्कुल मौत से सटकर हम निकले हैं, उसको निकाले हैं। तो जितने लोगों ने भी देखा था उसको, वाकई में सब लोग काफ़ी कांप गई थी उनकी शरीर ये देखकर। एक ट्रॉली मिट्टी के नीचे जो दब जाता है, जो दबा था, उसका क्या हाल हुआ होगा। दोस्तों, आप सोते हैं एक रजाई ओढ़ के, मुंह ढक जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है, आप समझ सकते हैं। जिसके मुंह पे, जिसके पूरे शरीर पे एक ट्रॉली मिट्टी पड़ेगी तो वो कैसा महसूस करेगा। तो हम चाहते हैं दोस्तों, भगवान से आप लोग प्रार्थना करें, वो युवक जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। धन्यवाद।